तो कहा ये मेरा रब नहीं हो सकता, डूबने वाला रब नहीं हो सकता। फिर दूसरे दिन चांद को देखा तो कहा ये इससे बड़ा है, शायद ये मेरा रब है। जब वो भी डूब गया तो कहा डूबने वाले को मैं रब नहीं मानता। फिर जब तीसरी मर्तबा सूरज को देखा तो कहा ये तो सबसे बड़ा है, शायद ये मेरा रब है। जब वो भी गुरूब हो गया तो इब्राहिम सलाम ने कहा ऐ मेरे कौम के लोगों, जिन जिन को तुम इबादत करते मैं उनसे बेजार हूं, ये डूबने वाले मेरे रब नहीं हो सकते। यह है कुरान मजीद की पूरी आयतों का एक निचोड़ मैंने आपके आगे रखा। क्या इस आयत से ये बात साबित होती है कि इब्राहिम सलाम ने ये कहा कि सितारा मेरा रब है, चांद मेरा रब है? नहीं। एक मोटा उसूल याद रखिए, अंबिया कभी शिर्क नहीं करते, अंबिया कभी शिर्क नहीं करते, कभी शिर्क नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते। अंबिया होते इसलिए अल्लाह तबारक तआला उन्हें चुनता है। नबी को के ताल्लुक से अहादीस में आता है, नबी कैसे चुनता अल्लाह तबारक तआला? पूरी इंसानियत में आदम सलाम की पुश्त से जब पूरी अरवाहें निकली, अल्लाह ने उसी वक्त चुना था कि ये इन सब में सबसे बेस्ट कौन है, रूहों में सबसे बेस्ट रूह कौन सी है, उनको अल्लाह ने अंबिया बनाया। इसी तरह अंबिया के हवारीन कौन होंगे, उनके कंपेनियन कौन होंगे, सहाबा कौन होंगे, ये भी अल्लाह ने चुना कि ये मेरे नबी के अतराफ रहने वाले अशराफ होंगे, अशरफुल मखलूकात होंगे, ये होंगे जो मेरे नबी के साथी होंगे। चुने जाते हैं। तो अंबिया मुशरिक नहीं होते। अब वो जो कहा इब्राहिम सलाम ने, क्यों कहा, कैसे कहा? एक डेमोन्स्ट्रेशन था। वो क्या था? डेमोन्स्ट्रेशन था। एक तजुर्बा करके बतला रहे थे कि लोगों तुम इस सितारे को खुदा मानते हो। है ना, आजकल बहुत सारे गैर मुस्लिमों में है जो हर ग्रह को एक भगवान समझते हैं। उसके असर से मुसलमान भी मुतासिर हो गए, वो भी ग्रहों को, तारों के की बुनियाद पर अपनी जिंदगी के मसाइल हल करते हैं। आज आप देख सकते हैं उर्दू पेपरों में नशेमन नाम का एक पेपर आता है, बेंगलुरु साइड का, और कुछ पेपर है हैदराबाद के, कुछ पेपर वहाँ लिखा हुआ रहता है, हाँ ये तारा है, इस दिन जो शख्स पैदा हुआ है उसको आज ये खुशी मिलेगी, उसको आज एक बुरी खबर मिलेगी। तारों के बुनियाद पर सारे फाल खोले जाते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, ये सब शिर्क है। तो इब्राहिम साहब कहते हैं ये तो तारा है जिसको तुम खुदा कहते हो, चलो ठीक है ये मेरा खुदा है। ये क्या था? डेमोन्स्ट्रेशन था। तुम कहते हो, मैं मानता हूं। जब डूब गया तो कहा ये कैसे खुदा हो सकता है जो डूब गया? ये तजुर्बा करके बतलाना मकसद था, डेमोन्स्ट्रेशन देना मकसद था। इसीलिए तो तरतीबवार तीनों का रद्द किया और फिर उनके आगे ही रब से दुआ की, अल्लाह तू मुझे अपनी रहनुमाई फरमा। इससे अपनी उम्मत को, अपनी कौम को ये राह बतलाना था कि देखो तुम जिस चीज को खुदा समझते जाओगे, एक वक्त आएगा कि जाकर खुद गड्ढे में गिर जाओगे, ठोकर खाओगे। कम से कम ऐसे वक्त तो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर अपने रब से दुआ करना, अल्लाह तू रहबरी कर। यही वो रास्ता है जिससे इंसान हक पर आता है, हक राह पर आता है, हिदायत पर आता है। वो कौन सा राह है? इंसान जब परेशान होता है तो अपने उस माबूद हकीकी को पुकारे और कहे कि अल्लाह तू अब मेरी रहनुमाई फरमा। अल्लाह तआला सीधा सीधी राह पर लेकर आता है। तो इब्राहिम सलाम मुशरिक नहीं थे, एक तजुर्बा और डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर इब्राहिम सलाम ने काम करके बताया। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 135 से मालूम हुआ वमा कान मिनल मुशरिकीन, ऐ यहूदियों और ईसाइयों, इब्राहिम सलाम मुशरिक नहीं थे। तुम मुशरिक और काफिर हो, कुफ्र तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुमने वक्त के नबी का इनकार किया, सबसे बड़ा कुफ्र। और यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह का, अल्लाह का बेटा का, और ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। ये क्या है? शिर्क और कुफ्र दोनों मौजूद है। इब्राहिम सलाम तो मुशरिक नहीं थे, फिर अपने आप को ये कैसे कह सकते हो कि इब्राहिम सलाम फला और फला थे? जैसा कि सूरह आल इमरान की इस आयत नंबर 66 से मालूम हुआ, मा कान इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन, क्योंकि यहूदी कहते थे कि इब्राहिम सलाम यहूदी है, ईसाई कहते थे कि इब्राहिम सलाम ईसाई है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम सलाम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, क्या थे? वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा, वो थे एक्सू होकर चलने वाले मुसलमान। क्या थे? एक्सू होकर। अब एक्सू होना किसको कहते हैं?
एक्सू का इशारा यहाँ पर, हनीफ कहते हैं सीधा चलने वाले को। हनीफ की अगर मोटी मिसाल दी जाए समझने के लिए तो ऐसी जैसे घोड़े को, जो लोग घोड़ा गाड़ी, अक्का गाड़ी जो चलाते हैं, घोड़े को यहाँ पे कुछ बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? ताकि वो सीधा चले। अगर उसको खोल दिया जाए, अगर इधर से कुछ घास चारा दिखा ना तो पलट जाता है, मालिक के काबू में नहीं होता है। इधर से कुछ दिखा खाने पीने का, इधर पलट जाता है। अगर उसको बांध दिया जाए तो बिल्कुल सीधा चलता है, क्योंकि सिर्फ उसको रास्ता नजर आता है। एक्सू होकर, एक तरफ ध्यान लगाकर, वो है अल्लाह की जात, सीधा चलना, इसको कहते हैं हनीफ होकर चलना। हनीफ का मतलब एक्सू होकर। तो अल्लाह ने कहा कि वो वलाकिन कान हनीफा, वो एक्सू होकर चलने वाले थे, मुस्लिमा, ताबे फरमान। एक तो लफ्जी माना क्या है? ताबे फरमान। अल्लाह ने जो हुक्म दिया कर दिया। हैरत अंगेज बात है, इब्राहिम सलाम ने क्या कुछ नहीं किया। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में ऐसी किताब जो रहती दुनिया तक बाकी रहने वाली है क़यामत तक, उस किताब में इब्राहिम सलाम की तारीफ करते हुए कहा कि ये हमारे हर इम्तिहान में कामयाब हुई है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह आजमाए और उसमें एक शख्स कामयाब हो जाए, हर इम्तिहान में, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम हमारे हर इम्तिहान में कामयाब हुए। ताबे फरमान। अल्लाह ने सिर्फ ख्वाब दिखलाया, अपने बेटे को जुबा कर रहे हैं। सुबह उठे इब्राहिम सलाम, अपने बेटे को बोलते हैं बेटा मैंने ऐसा ख्वाब देखा। क्या है? कुछ शक है? शक की बुनियाद पर नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अंबिया के ख्वाब झूठे नहीं होते। जो दिखता है वही हकीकत होती है और वैसा करने का हुक्म मिलता है। ये अंबिया है। बेटे से जैसे ही कहा, बेटा भी कौन? नबी का बेटा, नबी पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम। कहते हैं है अब्बा हुजूर, जो हुक्म आपको मिला है आप कर गुजरी।